सुंदरपुर गांव में सोहन नाम का एक गरीब किसान अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। सोहन बचपन से ही बहुत मेहनती और वफादार था। वह जो भी काम करता पूरी मेहनत और लगन से करता। सोहन रोज किसी न किसी के यहाँ काम करता और जो भी थोड़े बहुत पैसे मिलते उसे से अपने और अपनी बूढ़ी माँ का ख्याल रखता था। सोहन एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। सोहन के पास इतना भी पैसा नहीं था कि वह अपनी माँ के लिए एक अच्छा सा घर ले सके। सोहन की स्थिति इतनी खराब थी कि उसे 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो पाता था। सोहन अपने गांव का सबसे गरीब किसान था, इसलिए लोग इनको उतना इज्जत भी नहीं देते थे। बेटा, आज कुछ खाने को मिलेगा या नहीं? सुबह से कुछ भी पेट में नहीं गया। लगता है मेरी ताकत अब जवाब देने लगी है। माँ, मैं सुबह से ही गांव में इधर उधर भटक रहा हूँ। खेतों में भी गया पर मजदूरी का काम कहीं नहीं मिला। कुछ लोग तो खुद परेशान हैं। बेटा, तू परेशान मत हो। भगवान सब देखता है। शायद वो हमारी परीक्षा ले रहा है। माँ, मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा बेटा नहीं बन पाया। जब तुम बूढ़ी हो गई हो तो मैं तुम्हारा ठीक से ख्याल भी नहीं रख पा रहा हूँ। नहीं बेटा, ऐसा क्यों सोचता है? तूने मेरा कितना ख्याल रखा है ये मुझे अच्छे से पता है। अभी बुरा वक्त है, लेकिन यह भी गुजर जाएगा। माँ, मैं अभी फिर से बाहर जाऊंगा। कहीं ना कहीं से कुछ इंतजाम करके ही लौटूंगा। रात हो रही है बेटा, अब ज्यादा मत भाग। खाली पेट इतनी मेहनत मत कर। कहीं तुझे ही कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगी? माँ, तुम्हारा आशीर्वाद मेरे साथ है। मुझे कुछ नहीं होगा। तुम बस मेरे लिए दुआ करो। इतना कहकर सोहन अपने घर से बाहर निकलता है और पास ही के गांव चंदनपुर की ओर चल पड़ता है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर मेरी जिंदगी कब बदलेगी और कब मैं अपनी बूढ़ी माँ के लिए अच्छा सा घर और खाना दे सकूंगा। चंदनपुर गांव पहुंचने के बाद सोहन एक एक घर का दरवाजा खटखटाने लगता है और हर बार वह अपनी भूख की बात करता और कुछ खाने के लिए मांगता। लेकिन दुर्भाग्य से उसे हर घर से निराशा ही हाथ लगती। कोई कहता, हमारे पास खुद ही मुश्किल से खाना आता है, तो कोई बिना जवाब दिए दरवाजा बंद कर देता। लोगों के ऐसे व्यवहार को देखकर सोहन की उम्मीदें टूटने लगती हैं। लगता है मुझे यहाँ पर खाने के लिए कोई कुछ नहीं दे सकता। हे ईश्वर, अब तू ही मेरी मदद कर। सोहन उदास होकर अपने घर की ओर जाने वाला ही होता है कि तभी उसकी नजर गांव के एक पुराने से घर पर पड़ती है। हो सकता है शायद यहाँ से मुझे कुछ खाने को मिल जाए। इतना कहकर सोहन उस घर के पास जाता है और उस घर का दरवाजा खटखटाता है। खटखटाने की आवाज सुनकर उस घर में से एक साधु बाबा निकलते हैं। बाबा सोहन की ओर देखते और उससे पूछते हैं, बेटा, क्या चाहिए? तुम इतनी रात को दरवाजा क्यों खटखटा रहे हो? बाबा, घर में खाने को कुछ भी नहीं है। माँ भी भूखी है और मैं भी बहुत जगह गया, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। आप ही कुछ खाने को दे दो। सोहन की बातें सुनकर साधु बाबा को थोड़ा दया आ जाती है। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। आओ, पहले तो तुम पेट भर कुछ खा लो, क्योंकि ईश्वर किसी को भूखा नहीं रखता।